ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। नमस्कार, सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने कैसे बिंदुक को पिशाच योनि से मुक्ति मिली और शिव जी के अनंत कृपा के अद्भुत प्रसंग के बारे में सुना। आज हम शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय 6 की महत्वपूर्ण और पवित्र विधियों के बारे में सुनेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि शिव महापुराण की कथा का वाचन कैसे करें, कथा स्थल को किस प्रकार सजाएं और किन नियमों का पालन करें ताकि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आइए इस दिव्य ज्ञान का अन्वेषण करें और जानें कि शिव पुराण की कथा से कैसे मिलती है जीवन में शांति और समृद्धि। शिव महापुराण महात्म्य 6ठा अध्याय, शिव पुराण के वाचन की विधि। शौनक जी कहते हैं, हे महर्षि सूत जी, आप धर्म एवं शिव भक्तों के हितकारी हैं। कृपया हम पर कृपा करें और कल्याणकारी शिव पुराण के वाचन की विधि बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, हे मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव महापुराण के वाचन की विधि विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा का वाचन होने वाला है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इस सम्मेलन में अवश्य पधारना चाहिए। 10-10 गांवों में जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा की कीर्तन और वाचन की इच्छा रखते हैं, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण के सम्मेलन के लिए मंदिर, तीर्थ, वन, आश्रम अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। कला की सुंदरता से सुसज्जित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल फूल सुगंधित चंदनों से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विविध सामग्रियों से सुसज्जित करें। भगवान शंकर के लिए भी भव्य आसन का निर्माण करें तथा कथावाचक के लिए भी एक विशेष आसन का निर्माण करें। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी उपयुक्त आसनों की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के लिए बैठने की भी व्यवस्था करें। कथावाचन करने वाले विद्वान के हृदय में कभी भी बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। संसार में जन्म तथा कर्म के कारण अनेक संघ होते हैं, परंतु उन सभी में पुराण का श्रवण ही परम हितकारी माना जाता है। पुराण वाचक पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी व्यक्ति को इस परमायणी कथा को वाचन करना चाहिए। सायंकाल के 3:30 पहर तक इस वाचन का उपयुक्त समय है। मध्याह्न में विश्राम में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मिल मिलाकर व्यायाम कर सकें। जिस दिन से कथा प्रारंभ हो रही है उससे 1 दिन पूर्व तर्पण करें। कथा के दिन प्रातःकाल के नियम कर्म संपूर्ण रूप से कर लेना चाहिए। विद्वान के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान को बैठाना चाहिए जो कि सभी प्रकार की शंका को दूर कर श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विनम्र लोगों को निर्देशित करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव एवं शिव पुराण की भी भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो विद्वान और श्रोता अनेक प्रकार की कमियों से भटक रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि 6 विकारों से युक्त है, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भुलाकर कथा में मन लगाता है, उस श्रवण मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस तरह शिव महापुराण के महात्म्य में 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को बताया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का
अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल से खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हे महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह ही पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक एवं वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता के हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे हुए अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करे। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधिपूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। हे मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव महापुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करता है, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस तरह शिव महापुराण का महात्म्य संपूर्ण होता है। तो मित्रों, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि कथा का आयोजन सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और नियमों का संगम है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाता है। शिवजी की कृपा से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और शिव कथा के गूढ़ रहस्यों को जानिए। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं शिव महापुराण सुनने के अगले एपिसोड में। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव, शिव शंकर शंभो।